बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि सलवार कमीज इस्लामी पोशाक है। कुछ लोग पहली बात तो तू पहले बोलना सीख। अगर सलवार कमीज को भी तू अपने में घुसेड़ी है, जैसे कि तूने पहला एरोप्लेन हनुमान ने बनाया था, अगर उस तरह की तुम लोग थ्योरी ला रहे हो तो सलवार कमीज नहीं होता, शलवार कमीज होता है भाई। सलवार क्या होता है? मतलब नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अगले बोल नहीं पा रहे, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। लोग तो इसे पाकिस्तानी स्त्रियों से जोड़कर देखते हैं और ये धारणा बना बैठे हैं कि पंजाब की हिंदू स्त्रियों ने साड़ी छोड़कर मुस्लिम औरतों की नकल में सलवार कमीज को अपना लिया। लेकिन पाकिस्तान तो 19 नहीं अपनाया। तुम्हारे यहाँ तो वो गुर्बत की निशानी है हाफ कपड़े पहनना, मतलब देसी बिकनी। यही कृष्णा लेके, अब तुम्हारे किस माता ने सलवार कमीज पहनी थी? वही माता है जो जिनका पहले ब्रह्मा चढ़ के वो माता बना गया सरस्वती को। सीता वो दुनिया से ठुका ठुकू के आने के बाद वो भी माता बन गई सरस्वती रुक्मणी माता। इनमें से किस ने पैंट शर्ट या सलवार कमीज पहनी थी? आप मेरे को बता दो। फिर आज की अंडवी क्यों पहन रही है पर जीतने? 1947 में पैदा हुआ बेचारा कच्ची उम्र का नाजायज बच्चा। अच्छा, अगर 1947 में पैदा हुआ, पाकिस्तान इंडिया कब पैदा हुआ है? मेरे को इंडिया की डेट ऑफ बर्थ बताओ, गूगल से करके बता दो कब पैदा हुआ है। ये 1947 में हम पैदा हुए, ये पता नहीं कब पैदा हुए थे। अल्लाह माफ करे, ये उसको भी अपने अंदर ही मानते हैं जब इनको 1000 साल मुसलमान पहन रहे थे। है जबकि सलवार कमीज तो कई सदियों पुरानी पोशाक है। विकिपीडिया भी इसी भ्रम को फैला रहा है। आई कोट, The shalwar and kameez were introduced into South Asia by arriving Muslims in the north in the 13th century. At first worn by Muslim women, their use gradually spread, making them a regional style. अच्छा, मतलब इसके अकॉर्डिंग विकिपीडिया भी झूठा है। सही है भाई। ये अभी से आप पूछ लो भाई कैंसर हो गया या कोरोना हो गया, ये बोलेगी गाय का मूत पी। ये वही ट्रस्ट मी सीता.com इसने खोला हुआ है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये बुढ़िया बोल रही है कि सब झूठे, ये बुढ़िया सच्ची है। तो ये इनकी औकात है। सेंस इस भ्रम को खारिज करते हैं। मैंने इस विषय पर स्वयं तो ज्यादा खोज या अध्ययन नहीं किया। मैं तो आपसे सलवार कमीज के दुखद इतिहास के इसने रिसर्च भी नहीं करी, इस बुढ़िया ने रिसर्च भी नहीं करी। उसके बाद ये सलवार कमीज अपने में डाल, ये कर को ये बोलेगा टोपी भी हमारी थी भाई, क्योंकि जब सीता मुंह काला करवा के आई थी तो वो मुंह भी छुपाता था, सर भी छुपाता था, राम कलुआ। वह तथ्य साझा कर रही हूँ जो मुझे मेरी माँ और नानी ने बताया। मेरी नानी का अब इससे इसकी माँ की क्वालिफिकेशन पूछोगे 7 क्लास भी नहीं पढ़ी होगी, सही है, मिडिल पास भी नहीं होगी। इसकी नानी की पूछोगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, इसकी नानी जो होगी वो गजनी के बाजारों या आगे पीछे महलों से घूम के आई होगी। ये एक आम हिंदू भी अपने घर में अपनी किसी नानी और दादी से पूछे कि भाई तू मेरी नानी किधर जाती थी, वो बोलेगी बाबा मुसलमानों के रात को जो शौकीन होते थे उनके वहां जाती थी। उनकी सोर्सेस यहाँ पे कोट कर रही है भाई। परिवार क्योंकि पाकिस्तान के फ्रंटियर इलाके में बसा हुआ था और उनका विवाह भी पेशावर में हुआ, इसलिए वह इस्लामी कल्चर और कायदों से भली भांति परिचित थी। बचपन में मैं भी इसके मुंह से लग रहा है ये मुस्लिम वर्ल्ड में पैदा हुई होगी। इसके मुंह पे भिटकार देखो गुड़िया की। मतलब इस उम्र में इसकी मिसाल ऐसी है, इसका 1 पाव केले के छिलके पे कब नहीं पता किसी टाइम भी कॉल आ जाए और ये निकल जाए, हजार अफसरियों या अफसरा के पास निकल जाइए। और इस मतलब बुढ़ापे में भी इसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। सलवार कमीज को इस्लामी कल्चर की देन मानती थी। मेरी माँ ने यह भ्रम दूर करने हेतु मुझसे पूछा कि क्या इतिहास में किसी भी इस्लामी मुल्क में सलवार कमीज का चलन दिखता है? अरब देशों में या ईरान, टर्की, इजिप्ट इत्यादि में सलवार कमीज जैसी पोशाक ना तो इतिहास में पहले पहनी गई और ना ही आज के युग में दिखती है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिखा रही अबाये में। अबाया तो सलवार कमीज के ऊपर लिया जाता है। ये जितनी इसने कंट्रीज का नाम लिया है, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी, आगे पीछे, यहाँ पे पूरे कपड़े पहनने का रिवाज था भाई। इस्लाम तो आया 1400 साल पहले। ये बता कि ये सलवार कमीज निकली कहां से, कौन लोग पहनते थे भाई? इस्लाम तो 1400 साल पहले आए, उससे पहले भी यही कपड़े पहने जाते थे भाई।
तुम ये बताओ ये हिंदुओं के यहाँ कैसे हुई? मतलब अब ये साड़ी से कन्नी कतरा रहे भाई, क्योंकि वहां पे देवर भाभी जीजा साली इस साड़ी के केसेस से ज्यादा बढ़ रहा है, और कृष्णा भी दरख्त पे लेके चढ़ गया था। अब उसकी लिपा पोती या उसको कवर करने के चक्कर में शलवार कमीज भी अपने में घुसेड़ रहे। तुम सब घुसेड़ोगे, सब चीजें तुम्हारी थी, लेकिन एक जहाज नहीं बना पाए तेजाज तुम। गूगल सर्च किया तो माँ का कथन सही निकला। सवाल ये उठता है कि इस्लामी आक्रांता तो अरब, टर्की, ईरान इत्यादि मुल्कों से अपने मजहब की स्त्रियों को तो साथ लेकर आए ही नहीं थे, तो फिर इस्लामी मर्दों ने यहाँ की स्त्रियों के लिए एक नई पोशाक कैसे इजाद कर डाली? क्योंकि जब वो वहां पे जिन लड़कियों को देखते थे वो पूरे कपड़े पहन के घूमती थी, तो उनको वही पसंद। भाई एक बंदा है, एक आम अडवा है, उसने बचपन से अपनी माँ और बहन को आधा नंगा देखा साड़ी में, वो चाहेगा मेरी बीवी भी ऐसी दिखे, क्योंकि वो चिट बगैरत पैदा हुआ है। उसकी जहाँ पे परवरिश हुई है वहां पे बगैरती उरूज पे थी। माँ नंगी घूम रही है गैर मर्द के सामने, बाजार में जा रही है साड़ी पहन के, वो बगैरत पैदा हुआ है। तो इसी तरह जो अरब के जो तुम्हारे पे चढ़ाई करने आए थे गजनी के बाजारों में, या जो ट्रेडर आते थे मसाले की लेन देन करने, वो उसी ड्रेस में देखेंगे जिसके वो यूज्ड हुए, जिसकी वो मतलब जिंदगी भर। भाई वेस्ट में इस्लाम फैल रहा है, वेस्ट के लोग शलवार कमीज से ज्यादा पैंट शर्ट पहनते, क्योंकि उन्होंने बचपन से पैंट शर्ट पहनी है। तो इसी तरह उन्होंने तुम्हें पहनाई है भाई, तुम्हारा सब कुछ पकड़ दखड़ गए। तुम्हारे वेदों में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र कहां से आ गया? कहां से आ गया भाई? तुम लोग तो बोलते हो 10,000 साल 15 करोड़ साल पहले भगवान यूं यूं उड़ा था चूहे में, हनुमान 5,000 साल पहले। तो 1400 साल पहले आने वाले शख्स का नाम तुम्हारी किताब में कैसे आ गया? एक आम अडवा ये नहीं पूछेगा ना, इस बुढ़िया से पूछेगा। सच तो ये है कि इस्लामी मर्दों ने अपने लिए भी राजस्थान के रॉयल परिवारों की पोशाक अपना ली। अच्छा, एक रियल पिक्चर नहीं दिखाई इसने, सारी एआई जनरेटेड पिक्चर्स दिखा के बोल रही है कि ये अपनाइए। अबे ये तो टोटल कपड़े ही उन्हीं के थे भाई, ये तो टोटल कपड़े ही उन्हीं के थे। राजस्थान वालों को वो तो जाहिर सी बात है उनकी नस्ल पे जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई है चढ़े, तुम हो तो किसी ना किसी तुर्क, अरब, अफगान, क्रूसेडर, किसी ना किसी की तो तुम मिला दो। हिंदू तो बहुत पहले ही पहन लिया गया था, एक आम अडवा गरीब। तो ये तुम लोगों ने उनके कपड़े कलरफुल कर करके राजस्थानी ट्रेडिशन में डाल दिए। वरना राजस्थान में तो मेरे भाई आज भी वो ट्रेडिशन चल रही है, पूरे मोहल्ले के सामने शादी के दिन माँ दूध पिलाएगी 6 साल की लड़की से शादी होगी वहां पे, वहां तो यही चल रहा है भाई। और उसे मुगलिया नाम दे दिया। माँ ने मुझे समझाया कि साड़ी जैसी एलिगेंट पोशाक को त्याग कर सलवार कमीज का इजाद उत्तर भारत की हिंदू महिलाओं को बहुत ही भीषण और दुखद परिस्थितियों में करना पड़ा। इतिहास साक्षी है कि उत्तर भारत ने इस्लामी आक्रांताओं का कहर सबसे अधिक झेला, और इस्लामी आक्रांता इस सोच से प्रेरित रहे कि जंग में संपत्ति इत्यादि लूटने के अधिकार के साथ साथ इस्लाम ने काफिर स्त्रियों को माले गनीमत समझकर उन्हें जबरन अगवा करके सेक्स स्लेव्स बनाने का भी फरमान दिया है। चलो, ये इस्लाम के दौर की बात हो गई। आज के दौर में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोठे स्थान बना हुआ है। इंडिया में दुनिया के सबसे बड़े कोठे चलते भाई, दुनिया के किसी भी स्टेट में जाओ, हर स्टेट का एक बड़ा कोठा है, और उन्हीं में से निकलती है ये इस तरह की औरतें। मतलब इसने तकरीबन 3-4 मिनट की वीडियो कर ली और ये अभी तक अपनी माँ की सी से बाहर नहीं आ रही। मेरी माँ ने ये बोला, तेरी माँ ने बोला। तो ये mami.com जो है, ये trustmesita.com के बात आई है, क्योंकि trustmesita.com एक आम अडवा पकड़ रहा था कि झूठ है। अभी एक नया चुरान आ रहा mami.com, मतलब इसकी माँ ने बोला। इसकी माँ जैसे बहुत बड़ी आइंस्टाइन थी भाई, न्यूटन थर्ड लॉ जो था वो इसकी माँ ने लिखा था। इसकी माँ न्यूक्लियर साइंस थी, इसकी माँ ने मेरे ख्याल में इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना दिया था। इसकी माँ ने तेजाज के शेप बना के दिए। इसकी माँ जो है वो मेडिसिन, कोरोना की वैक्सीनें बना के देती रही है भाई, कैंसर का इलाज करती रही है। इसकी माँ कोई इतनी बड़ी कोई जॉनी सिंस टाइप की थी, इंजीनियर वो थी, हिस्ट्री लिखने वाली वो थी, टेक्नीशियन वो थी, हर चीज थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब ये जो इसने कपड़े पहने हुए, ये टोटल मुसलमानों के पहने हुए, मतलब वीडियो बनाते हुए भी मुसलमानों के कपड़े पहन लिए। भाई तू आधी नंगी आती, तेरे यहाँ तो खुला है भाई, खुद भी खाओ दूसरे को भी खाने दो। वीडियो बना, शलवार कमीज बनाने
शलवार कमीज को हिंदुओं में डालने के लिए भी मुसलमानों के कपड़े पहन के आ गई है इसमें तप्पड़। ये सिंदूर की हिस्ट्री बताएं, ये सिंदूर कब इजाद हुआ और सिंदूर किस वजह से हुआ। सिंदूर इस वजह से हुआ कि जब चढ़ाइयाँ होती थी अफगानियों और पर्शियंस की, तो वो लड़कियां उठा के इनकी लेके जाते थे। अब लड़कियां उठाने में ये होता था, अक्सर ऐसा होता था कि इनके घरों की जो शादीशुदा बहू होती थी उसको भी लेके जाते थे। अब बीच में चैनल्स होते थे, अब दोनों उस साइड पे बंदे बैठे, बोला इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, कवारी ले जाओ, शादीशुदा नहीं लेके जाओ, सही चीज नहीं है। फिर दोनों साइड पे एक तेज निकला कि इन्होंने कहा, पर्शियंस ने बोला या अफगानियों ने कि आप निशानी रखो, अफगानियों ने बोला। तो इन्होंने क्या करा कि बोला कि जिसके माथे पे ये लाल सिंदूर होगा वो शादीशुदा, यानी कि वो पहले से आजाद हो चुकी है, उसकी नट टूट चुकी है, और सिंदूर का कलर रेड ही क्यों रखा गया है, इसका मतलब मैं बताता हूं कि सील टूट चुकी है। सही है, मतलब एक तरह का ब्लड का साइन दिया गया सिंदूर में। अब ये बोल देगी कि सिंदूर जो था वो 5000 साल पहले था, क्योंकि अफगानियों ने तो तकरीबन 1000 साल पहले चढ़ाई करी थी। कुछ भी बोलते हैं भाई, ये देखो पूरी कहानी माँ पे इसने डाल दी। बताओ, खुद तो जलील हो रही, अपनी माँ को भी गालियां पड़वा रही है। ये मुसलमान मर्दों का केवल हक ही नहीं फर्ज भी माना जाता है, ताकि वो जिहाद के माध्यम से मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा सके। किसी ओके, एक आम हिंदू औरत का फर्टिलिटी, ये बुढ़िया तो चल रही है अभी टोटल mavi.com पे, ट्रस्ट मी सीता.com पे लिखो कि एक हिंदू औरत का फर्टिलिटी रेट क्या है, 1.6, 1.4, 1.3। तो हम ऐसी औरत को क्यों इस काम के लिए रखेंगे को जो बच्चा ही ना पैदा कर पाए, जो दूसरे बच्चे के अंदर 70% उसकी मौत हो जाए। ड्यूरिंग डिलीवरी कर दी, मां मर गई। तुम्हारी, तुम लोग की जो खुराक है ना, खुराक, तुम्हारी औरतें भी खस्सी है बजीतने, काली कड़ी स्मेल वाली, तुम्हारे मर्द भी खस्सी है। मर्दों के ऊपर तो बाकायदा पूरी एक क्या नाम है 80% इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन के मरीज है एक आम हिंदू। तो ये अभी टोटल मापी चल रही है भाई, इसको ये पहले सर्च कर लेना चाहिए कि एक एवरेज हिंदू लड़की के फर्टिलिटी रेट क्या है, वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है। भी समुदाय का स्वाभिमान कुचलने और उनमें दहशत भर देना बहुत आसान हो जाता है यदि आक्रामकता उस समाज के पुरुषों की। इसकी माँ ने जो इसके दिमाग में बातें डाली है बुढ़िया की, मैं समझ सकता हूँ इसकी माँ के साथ मुसलमानों ने करा है, क्योंकि इस तरह की फेक स्टोरी वही डालते जो विक्टिम होते हैं। मैं समझ सकता हूँ तेरा गम बुढ़िया और तेरी माँ का भी। के सामने खुलेआम दिन दहाड़े उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ले, उनके दिन दिहाड़े। ये हिंदू मर्द पुराने दौर में भी हिजड़ा था, आज लफ्जियात बोल देता हिजड़ा है। ये पुराने दौर का हिंदू उस टाइम क्या कर रहा था जब मुसलमान आके ये कर रहा था भाई? सवाल ये पैदा होता है, हिंदू मर्द क्या कर रहा था? मैं इसकी ये जो इस सवाल का जवाब अगर हिंदू नहीं दे पाता, मैं बताता हूँ क्या है। हिंदू खुद अपनी माँ और बहन आगे करता था भाई, ये हिंदू खुद अपनी औरत साफ आगे करता था भाई। चलो हिंदू मर्द हिजड़ा था, है और रहेगा। मैं ये बोलता हूँ 33 कोटि भगवान किधर मरवा रहे थे भाई, क्योंकि उनके वहां भी वही मसले मसाइल थे। श्रीलंका का राजा घर से उठा के सीता को लेके निकल गया, बताओ। तो ये कनेक्टेड है भाई, राम जैसे, क्योंकि वो भी एक आम अड़वा हिंदू था, कोई भगवान नहीं था, दो रुपये का भगवान था। मतलब उसकी बीवी वहां पे अनबॉक्सिंग करवा के आ रही श्रीलंका में, और ये किसी ने सही बोला कि ऊपर पंखा घूम रहा था, सीता श्रीलंका में ठुकरी थी और राम अयोध्या में घूम रहा था। दो उसका जवाब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। घर की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दिन दहाड़े बलात्कार करे और बाद में कई हिंदू स्त्रियों को नंगा करके भरे बाजारों में बेचते दिखे। इस आपदा के चलते अनेकों हिंदू स्त्रियों ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया, जिंदा कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए या जौहर की ये इस चीज का प्रूफ कर देंगे। पद्मावती ने आग लगाई थी। पद्मावती ने जब उसका कौन था वो पृथ्वीराज चौहान, सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, हिजड़ेगा महाराणा प्रताप, जब उसको पहला, पद्मावती सबसे पहली औरत थी टांग उठाने वाली, सही है, बाकी की औरतें बाद में थी। क्या करा उस खिलजी ने भाई साहब, हाथ भी नहीं रखा इसमें, बोला चल पजीतनी, सीधा लाइव बारबेक्यू, सीधा उठा के फेंका। और कोई आग में नहीं जलाया था भाई। इनका आखिरी जो क्रियाक्रम होता है लाइव बारबेक्यू, हर हिंदू की लाइफ का बारबेक्यू खा के जाता है वो दुनिया से। लकड़ियों पे इनको उठा के फेंका था जब ये डेड हो चुके थे।
कोई अंडवा मुझे प्रूफ कर दे कि पद्मावती ने खुद आग लगाई थी। मतलब एक तरफ ये बोलते हैं हम विक्टिम थे, हम लड़ नहीं पाए, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हम इतने बहादुर थे, खुद को आग लगा दी। ले भाई, ये इनकी हिस्ट्री है। ये mavi.com पे चल रही है, आम अंडवा ट्रस्ट मी सीता पे चलता है। के तहत खुद को जिंदा जला डाला, लेकिन अधिकतर स्त्रियां तो जैसे तैसे भागकर इस्लामियों के हत्थे चढ़ने से बचने का प्रयास ही करती रही होंगी। जब भी किसी गांव या शहरी मोहल्ले में इस्लामी आक्रांता हिंदू योद्धाओं को हराकर अपना कहर बरसाने पहुंचते तो महिला, बच्चे, पुरुष सभी उनकी नजर से बचने के लिए छुपने के स्थान ढूंढने को मजबूर थे। ऐसी आपात स्थिति में चाहिए कि आप नोट करो कि किस लेवल के हिजड़े। अभी ये बुढ़िया बातों बातों में बोल गई कि मुसलमान राजाओं ने हरा उरू के कराया, उसके बाद ये क्या वर्डिंग यूज कर रही, छुप गए। ये इनकी हिस्ट्री है। बताओ, ये बुढ़िया को भी नहीं पता लगा मैं बातों बातों में क्या भूल गई, क्योंकि माँ ने बताया है तो माँ ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच भी बताया होगा जो हुआ है, तो छुप गए। मतलब बाकी हिंदू छुप रहे थे और पद्मावती 14,000 के साथ अपने को आग लगा रही थी। मतलब बंदा दीवार पे सर मारे या इनका सर सीता के अंदर दे दे, दो ही काम हो सकते हैं इस लॉजिक पे। अबे चोरों डकैतों, तुम लोगों ने, मैं बताता हूँ कितनी ऐसी जगह हिंदुस्तान में जो इन्होंने मुसलमानों के आने से पहले सरेंडर कर दी थी भाई, क्योंकि इन्होंने उनका देख लिया था। बोला कोई 33 कोटी जमीन पे नहीं आया, ना कोई कलगी आया, ना कोई आएगा, पेल दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमान ही कलगी का अवतार है भाई। मुसलमान 33 कोटी भगवानों से एक 33 करोड़ गुना ग्रेटर है भाई पावर में। तो ये इनकी औकात है भाई। 6 गज की साड़ी पहनी महिला के लिए भागना मुश्किल होता है। वैसे भी साड़ी पहनी महिला को निर्वस्त्र करना, उसका चीर हरण करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान, क्यों आदि नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान से लेकर यूनाइटेड पंजाब और कश्मीर में हिंदू महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए सलवार कमीज का इजाद किया। इसके चलते सलवार कमीज उन सब महिलाओं की भी पोशाक बन गई जिन्हें अगवा करके जबरन कन्वर्ट किया गया था। यानी वो बन गई। तो अब क्यों पहन रहे हो भाई, अब क्यों पहन रहे हो? इस लॉजिक से अब एक आम पजीतनी क्यों पहनती है काली पीली? हालांकि हिंदू काली पीली लड़की के तो कलर अल्लाह माफ करे, मेरे को लगता है कि आम इंसान के बारे में कि वो मट्टी से बना है, ये कोई चॉकलेट या कीचड़ या गटर सीमेंट से बने थे, काले पीले, और बदबू इनके जिस्मों से अलग आती है, नहाते धोते नहीं है, बाल नहीं काटते अगले। अब क्यों पहन रहे हो तुम लोग? अब तो तुम्हारे पे कोई नहीं बैठा हुआ। अबे तुम लोग हो ही कॉपी केट। पजीतनी ने पैंट शर्ट पहनी, बोला हमारे ऊपर गोरा भी चढ़ा था, कमीज शलवार पहनी, बोला मुसलमान भी चढ़ा था। साड़ी दुनिया में किसी ने नहीं पहनी, क्योंकि सारे तो इन पे चढ़े, ये किस पे चढ़े होंगे? सवाल ये पैदा होता है, ये इसकी माँ से पूछना चाहिए अगर तो जिंदा है। जिहाद की शिकार स्त्रियों ने भी उसे अपना लिया, जिससे मुस्लिम समुदाय के साथ सलवार कमीज का नाता जुड़ गया और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में रह रही हिंदू महिलाओं ने तो साड़ी के साथ साथ सलवार कमीज भी पहनना शुरू कर दिया। यानी हिंदू महिलाओं द्वारा आपातकालीन का सामना करने वाली क्रिएटिव पोशाक यूनाइटेड पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान इत्यादि की पोशाक बन गई और आज पूरे देश। अच्छा, यूनाइटेड पंजाब में इसने हरियाणा को भी कवर कर लिया, आपको पता नहीं लगा बातों बातों में, क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन हर जगह पे चढ़ाई हुई। भाई मैं ये बोलता हूँ गुजराती शलवार कमीज क्या वर्ड है, गुजराती शलवार कमीज क्या वर्ड है? इसने तो गुजरात का नाम ही नहीं लिया। गुजरात पे तो अटैक करने के लिए समंदर से आना पड़ता होगा भाई। ये मेरे को बताओ कि गुजराती शलवार कमीज क्या वर्ड है? अब इसकी माँ फ्लॉप हो जाएगी, माँ खुद सड़क छाप होगी, पढ़ाई लिखाई करी नहीं होगी, तो फिर ये देख लो भाई, ये बुढ़िया एक नानी और दादी की उम्र की 60-70 साल की उम्र में, तब ये जाके इतना झूठ बोल रहे भाई। मैंने आपको बोला है ना, ये एक दिन बोलेगी अपोलो 11 बाद में गया था, ब्रह्मा तो ऊपर ही बैठा हुआ होता था चांद पे, सबसे पहला जाने वाला शख्स ब्रह्मा था भाई, 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा। इसने अपनी पेट्स जमा ली है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक हर उम्र की महिलाएं इसे शौक से पहनती, विशेषकर कामकाजी महिलाएं। मेरी दृष्टि में क्यों पहनते हो मुसलमानों की ट्रेडिशन भाई, क्यों पहनते हो? देखो जो
एक बंदे का खून होता है ना, नस्ल जो होती है वो कहीं ना कहीं आके रंग दिखाती है। अब ये लोग घर में पैदा हुए जहाँ पे दिन रात शैतानों की पूजा हुई, शैतान भी दो कोड़ी के भाई, कोई अच्छे, कोई लूसीफर भूसीफर, कोई इल्यूमिनाती टाइप के करते तो हो सकता है दो पैसा तुम्हें मिल जाता। 90 करोड़ भिखारी देके गए। आप नोट करो, हिंदुओं में जो शलवार कमीज पहनते हैं वो पैसों से कम अपना गुजर बसर कर लेते हैं, कोई गरीब फैमिली नहीं पहनती। साड़ी जो है वो वही पहनता है जिसके घर में 5 किलो राशन आता है 5 दिन के लिए, पूरा महीना फिर गाय का गोबर का मूत भी कुछ भी कर, न्योक करवा कुछ भी कर। ये साड़ी जो है ये एक गरीब हिंदू पहनता है। इनके यहाँ पे अमीरी उसको समझा जाता है जो शलवार कमीज पहनता है। मतलब मुसलमानों में जो हर घर में कमीज शलवार पहनी जाती है, इनके यहाँ पे वो अमीर समझा जाता है। ये 33 करोड़ भगवानों की देन है इनकी। सलवार कमीज विश्व की सबसे अधिक कन्वीनियंट ड्रेस है। पैंट्स और जीन्स की तरह ये आपके शरीर को जकड़ कर नहीं रखती। थोड़ा भी वजन बढ़ गया या कम हो गया तो आप उस जीन्स या पैंट्स को बिना रिपेयर कराए पहन नहीं सकते। लेकिन सलवार यदि नाड़े वाली है तो जब चाहे जितना मर्जी खुला या टाइट कर लो। और कमीज अथवा कुर्ता भी अगर फैशन के मारे आप स्किन टाइट नहीं बनवाओ तो 5-10 किलो वजन। अबे बुढ़िया, उसके फजाइल नहीं पूछे कि उस शलवार कमीज के क्या बेनिफिट्स है, ये बताइए हिंदू कैसे हो गए। तुम्हारे यहाँ तो किसी भगवान ने शलवार कमीज नहीं पहनी। अच्छा ये बोल रही है मुसलमान आए तो इन्होंने बच बचाव के लिए पहन ली। अबे तो जब रावण आ रहा था, जब तुम्हारे पे महाभारत हो रही थी, चढ़ाइयाँ चल रही थी, मतलब एक लड़की को 4 भाई द्रुपदी वाला मामला चल रहा था, जबकि लड़कियों ने क्यों नहीं पहनी भाई? जबकि लड़कियों ने क्यों नहीं पहनी? ये ढक्कन बना रही है मामी.com। ये ट्रस्ट मी सीता.com के बाद एक नया फितना है इस दुनिया में, मामी.com। माँ ने बोला है, बाप ने बोला। जैसे इसकी माँ और बाप कोई बहुत बड़े आइंस्टाइन सुपर पावर रहे हो किसी दुनिया की, 1 रुपए की सुई एक हिंदू नहीं बना पाया, लेकिन माँ ने बोल दिया, बोला बाबा सही है। इनके यहाँ पे माँ भी उसी को बोला जाता है जो दुनिया से ठुक के आ रही है। सीता, सरस्वती, रुक्मणी, द्रुपदी, ये सारी वही माँ है जो विक्टिम रही है इस चीज की। पर नीचे होने पर भी बेतुकी नहीं लगती वो कमीज। इसके अलावा सलवार कमीज बहुत एलिगेंट और फेमिनिन भी है। अच्छा ये पिक्चर जो इसने पिछली दिखाई है, ये हिंदुओं की नहीं दिखाई। मैं बताता क्यों नहीं दिखाई, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ये इसने पाकिस्तानी मॉडल्स, ये भी पाकिस्तानी मॉडल, सारी की सारी पाकिस्तानी मॉडल्स की पिक्चर दिखाई है। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शलवार कमीज नहीं है। सही है भाई, ये शलवार कमीज नहीं है, ये शायद आ जाए, बाकी चलो ये शलवार कमीज में मान ली जाए। सवाल ये पैदा होता है भाई साहब, इसने अपनी औरतों की क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि इसको पता है जो ये लोग पहनते हैं वो मुसलमानों की शलवार कमीज है, और शलवार कमीज है ही मुसलमानों की। सही है भाई। ये कुर्ता पजामा, ये मैं बताता हूँ, गुजरात का मुसलमान पहनता है, सही है, और इंडियन मुसलमान पहनता है। ये कुर्ता पजामा भी मुसलमानों का पता लगे, मोदी जी राम का अवतार बन के घूम रहा, कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा। बता, वो राम बीवी का दलाल का अवतार बन के और मुसलमानों के कपड़े पहन के घूमता है। कोई मोदी को बोले अवतार, तुम्हारे यहाँ तो धोती है भाई। मोदी वो अपना जो गांधी था वो भी धोती पहन के घूमता था। धोती पहन के घूमो भाई, तुम तो धोती वाले थे। ये शलवार कमीज हिंदुओं की दिखाने के लिए भी बताओ पाकिस्तान की मॉडल्स की पिक्चर लगा दी। ये बुढ़िया बता रही है यहाँ पे चे बना रही है। इस बुढ़ापे में हम लोगों को चे बनाने चली है। पैंट और जीन्स महिलाओं को मैस्कुलिन ढांचे में डालती है। दूसरी ओर वेस्टर्न स्कर्ट इत्यादि पहनकर महिलाओं और लड़कियों को बहुत सेल्फ कॉन्शियस होकर उठना बैठना पड़ता है ताकि अनायास ही शरीर के अंदरूनी अंग बाहर झांकने न लगे। लेकिन सलवार कमीज पहनी लड़की नहीं तो वेस्ट में अगर तू बोल रही है तो कम से कम भाई साहब वेस्ट के अंदर साड़ी वाला सिस्टम नहीं था कि बेली बटन से लेके पूरी कमर, मतलब वो नहीं देवर भाभी वाले आप इनके क्राइम शो देखते होंगे, उसके अंदर एक वो काम करने वाली और एक आगे पीछे किस चीज में ये दिखाते कि वो एरोटिक टाइप का हो रहा है। साड़ी में वो पसीना टपकते हुए दिखा रहे होते, चे बनाते भाई। ये पूरी नस्ल झूठी है। ये देखो मुसलमान के कपड़े पहन के काली पीली पर जितने भाग रही है। अब इसके अंदर आप नोट करो, ये जितनी हिंदू हैगी, इसने शलवार कमीज को दिखाते भी क्यों नहीं दिखाई? अब आप इनको पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे? इनके कलर से, काले पीले की शक्लों से।
तो ये एक आम हिंदू लड़की सलवार कमीज की मॉडल बन भी नहीं सकती भाई, क्योंकि जिस तरह के शक्ल पे काली पीली पिटकारे पजीतने चॉकलेट कलर के तो पैदा होते हैं। तो ये मामला चल रहा है भाई। सलवार कमीज के बारे में इसने एक प्रूफ नहीं दिया, बस बोला विकिपीडिया झूठा दुनिया झूठी, इसकी माँ सच्ची। कौन इसकी माँ भाई? जो अगले दिन स्कूल का मुंह भी ना देखा वो इसकी माँ। या महिला भाग दौड़ भी सकती है और अपने शरीर की डिग्निटी भी सुरक्षित। अरे ये तू फायदे नहीं बता हमें, और हर साइज। ये हमें तो फदाइल नहीं सुनने, ये बता कि ये हिंदुओं की कैसे है, आगे बेनिफिट नहीं बता हमें।